तो कुत्ता वो कुत्ता नहीं तो क्या, हिप्पोपोटेमस बोलूं? हाँ, ऐसा प्यार मुझे छोड़ो किसी को नहीं चाहिए जिसे लेने के चक्कर में अपनी ही देनी पड़ जाए। जिन लोगों के पास कुत्ता होता है वो उसे कुत्ता मानते ही नहीं। हाँ, अपने बेटे को भले ही कुत्ता मान चुके होते हैं। अगर उनके सामने बोल दो कि अरे कितना प्यारा कुत्ता है, भाई वो इस बात के लिए लड़ने को तैयार हो जाते हैं कि तुमने इसे कुत्ता कैसे बोला। अबे कुत्ता वो कुत्ता नहीं तो क्या, हिप्पोपोटेमस बोलूं? हाँ, कुत्तों के इंसानों से अच्छे नाम रख रहे हैं लोग। एक अंकल ने अपने कुत्ते का नाम रखा मिलियनर। मैं उनसे पूछता हूँ, अंकल आपके कुत्ते का क्या नाम है? तो वो बोलते हैं मिलियनर। मैं बोलता है ऐसा क्या खास बात है इसमें? ये बिस्कुट खाकर डॉलर हगता है क्या? मेरे एक दोस्त ने अपने कुत्ते का पिक भेजा और बोलता है देख भाई हस्की। मैं बोला भाई ये जर्मन शेफर्ड है। तो वो बोलता है अबे इसका नाम हस्की है चूतिए। मतलब इस बंदे ने जर्मन शेफर्ड का नाम हस्की रखा है और मुझे चूतिया बोल रहा है। तो मैंने उसे रिप्लाई किया भाई तेरे घर वाले 2 कुत्ते पालने को तैयार हो गए? तो वो बोलता है कि नहीं भाई अगले महीने मैं इसे अपने कज़न को दे दूंगा। तो मैं बोलता हूँ मैं तेरी बात कर रहा हूँ चूतिए, क्योंकि कुत्ता वो है पर कुत्ते वाली हरकतें तेरी है। पता नहीं उसने क्यों ब्लॉक कर दिया। फिर अगले दिन उसने अनब्लॉक करके मुझे मैसेज किया कि उसे बुरा लग गया था। तो मैं बोला हाँ भाई किसी को अगर कुत्ता बोलूँगा तो बुरा लगेगा ही। तो बोलता नहीं मैंने उसे कुत्ते को कुत्ता बोला इसलिए उसे बुरा लगा। भले ही मैं उसे कुत्ता और चूतिया बोला उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। अजीब बंदा था यार। आप रिकॉर्डिंग कर रही हो क्या? क्यों? ओ आपका भी एक बहुत ही पॉजिटिव डॉग लवर फ्रेंड है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर भेजो। और आप समय भी जिनका जिनका पॉजिटिव डॉग लवर फ्रेंड है ना उसे ज़रूर भेजिए ये वीडियो। भाई कुछ होते हैं डॉग लवर, कुछ होते हैं पॉजिटिव डॉग लवर। मतलब उनका डॉग के प्रति लव अलग लेवल का होता है। माने उनके लिए कुत्ता एक जानवर नहीं है, उनके लिए कुत्ता कुत्ता भी नहीं है, उनके लिए कुत्ता उनका भाई बहन है, उनके वो सिबलिंग्स हैं। लड़कों की दोस्ती में चलता है ना ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, पॉजिटिव डॉग लवर के लिए चलता है ब्रदर फ्रॉम अनदर स्पीसीज। भाई एक तो ये पालतू कुत्ते ये भी कम नहीं होते, अपने मालिक के सामने ये इतना शरीफ बनने का एक्टिंग करते हैं ना जैसे कल ही बॉलीवुड से करण जौहर का ऑफर आ जाए। मेरे एक पड़ोसी के पास कुत्ता है तेरी मेहरबानियां वाला।
अरे वो जेके सराफ की एक मूवी आई थी ना, जिसमें कुत्ता अपने मालिक के मौत का बदला लेता है। हाँ हाँ हाँ, जेकी दादा वाला, वही कुत्ता है वो। भाई वो इंडियन वर्जन है अमेरिकन पेटबुल का। यार पता नहीं उस कुत्ते को मुझसे क्या दुश्मनी है, मुझे देखते ही वो भौंकने लगता है। पता नहीं उसे मेरी शक्ल पसंद नहीं आती या मुझ पे भौंकने में उसे बहुत मजा आता है। जब भी देखेगा भौंकना चालू कर देता है, और जब भी वो मुझ पे भौंकेगा अंकल उसे बोलते हैं, नो जेकी, अच्छे बच्चे भौंकते नहीं। और ये सुन के मैं अंकल को बोलता हूँ कि अंकल अच्छे बच्चे तो छोड़ो, बुरे बच्चे भी भौंकते नहीं हैं, क्योंकि भौंकने के लिए भगवान ने कुत्तों को बनाया है। तब अंकल बोलते हैं, ये हमारा बच्चा ही तो है। हम बोलते अच्छा, अब तक चला आ रहा था ब्रदर फ्रॉम अनदर स्पीसीज, अब आ गया सन फ्रॉम अनदर स्पीसीज। फिर मैं अंकल से पूछता हूं कि अंकल आपका ये बच्चा मुझे देख के भौंकने क्यों लगता है? तो अंकल बोलते हैं, हो सकता है इसे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आती होगी। तो मैं बोला, अंकल इस कवर अप में इसे मेरी कौन सी शक्ल दिख जाती है जो इसे पसंद नहीं आती? और कम से कम डोनाल्ड ट्रंप और किम जोन से तो ठीक ही दिखता हूं। बड़ा आया मुझसे भौंकने वाला कुत्ते की शक्ल का, काला कुत्ता कहीं का। एक बार उस अंकल के घर में चोरी हुई, साला वो कुत्ता सारी रात घर में दुबक के बैठा रहा, एक शब्द नहीं भौंका वो, क्योंकि चोरों के पास असला और सामान था। मन में बोल रहा था, मालिक 2 टाइम के बिस्कुट के लिए 10 साल की जिंदगी नहीं दूंगा। उल्टा वो चोरों की मदद कर रहा था। मतलब बोल रहा था कि मेरा मालिक तिजोरी का चाबी तकिए के नीचे नहीं, गमले के नीचे रखता है। मतलब चोर चोरी करते रह गए, वो कमीना एक बार नहीं भौंका। और सुबह जब पुलिस आई तो वो मुझे देख के भौंकने लगा। पुलिस को लगने लगा कहीं यही चोर तो नहीं। पुलिस ने मुझसे कहा, सर कोरोना तो कब का चला गया, आप अभी तक मास्क क्यों लगाए हैं? जरा फेस दिखाइए, फेस रिवील करिए अपना। तो मैं बोला, सर 10 के सब्सक्राइबर होने पे फेस रिवील करूंगा, सब्सक्राइब कर लो। तो पुलिस को लगने लगा मैंने ही तिजोरी साफ की है। वो तो भला हो उस अंकल का कि उन्होंने पुलिस से कहा, अरे नहीं नहीं भाई साहब, मेरा कुत्ता इसे देखते ही भौंकने लगता है। उस दिन मुझे अंकल के प्रति वही फीलिंग आई जो फिर हेरा फेरी मूवी में बाबू भैया को राजू के प्रति आई थी, जब राजू अपनी किडनी बेचने जा रहा था। अरे रे रे रे, मैं तो तेको हरामी समझता था, तू राम निकला, देव मानुस निकला। लोगों के कुत्तों के साथ यादें होती हैं खेलते हुए, मेरी कुत्तों के साथ यादें हैं भागते हुए। यार कुत्तों ने मुझे बहुत भगाया है। यार कुछ कुत्ते तो मेरे पीछे ऐसे भागते थे जैसे मैंने उसकी कुतिया को छेड़ दिया।
कि कैसे तूने छेड़ दिया उसे, उसके साथ तो मेरी मंगनी हुई थी। और मैं भागते हुए बोल रहा होता हूँ, अरे डोगेस भाई, मैं तो उसे बिस्कुट खिला रहा था, वही मुझे छेड़ रही थी। तो डोगेस भाई बोलता है, तुम्हें संभल के रहना चाहिए था, उसकी तो आदत है सबसे बिस्कुट खाने की। तुझे पता नहीं था क्या, उसका मंगेतर डोगेस भाई है। एक तो यार कुछ लोग मानने को तैयार ही नहीं होते कि उनका कुत्ता किसी को काट सकता है। एक आदमी के कुत्ते ने मुझे काट लिया, और जब मैं उनसे बोलता हूं तो वो बोलते हैं, अरे चिंता करने की कोई बात नहीं है, रेबीज का इंजेक्शन इसको लगवा दिया था। मैं बोलता हूँ अच्छा अच्छा अच्छा, और इसने जो मेरा पिछवाड़ा चबा गया उसका क्या? इसने मुझे परमानेंट लव बाइट दे दिया उसका क्या? और वो भी ऐसा जगह दिया कि मैं किसी को दिखा भी नहीं सकता। ये सुनते ही ऑनर बोलता है, मैं तो बोला था हमारा कुत्ता किसी को काटता नहीं है, ये उसका प्यार जताने का तरीका है। भाई मैंने अंकल को कहा, ऐसा प्यार मुझे छोड़ो किसी को नहीं चाहिए जिसे लेने के चक्कर में अपनी ही देनी पड़ जाए। आधा किलो गूदे के साथ। खैर मजाक तो अपनी जगह ठीक है, पर यह बात भी सही है, कुत्ता इंसान का सबसे पुराना और सबसे वफादार साथी माना जाता है। इसलिए लड़के अपने दोस्त को, बहन अपने भाई को और पत्नी अपने पति को कुत्ता कहते हैं। खैर ये तो रही मजाक की बातें, जो भी हो, पर यार लोगों को समझना चाहिए, आपको अपने कुत्ते से डर नहीं लगता, लोगों को तो लगता है। आए दिन सोशल मीडिया पे कोई ना कोई वीडियो वायरल होते रहता है कि किसी के पालतू कुत्ते ने किसी के बच्चे को काट लिया, कुत्ते का ऑनर वही था, हंस रहा था। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा था उसका कुत्ता किसी को थोड़ी काटता है। तो मैं उन लोगों से कहूंगा, भाई डॉग लवर बनना अच्छी बात है, लेकिन डॉग लवर विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनना ज्यादा अच्छी बात है। तो सिर्फ डॉग लवर मत बनिए, बनना है तो बनिए डॉग लवर विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जैसा आपने रिकॉर्डिंग तो कर ही लिया है तो आप लोगों में से भी जिनके जिनके फ्रेंड हार्ट डॉग लवर हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिए और बोलिए, डॉग लवर इज गुड, but dog lover with responsibility is very good.